आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस में अध्याय 4 अंतरराष्ट्रीय संगठन। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन वाला हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इसमें हम क्या पहले पढ़ेंगे, तो पहले हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन का अर्थ, फिर अंतरराष्ट्रीय संगठन का महत्व, अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता में क्यों है। ओके, धीरे धीरे हम क्या समझते जाएंगे, तो देख लेते हैं आगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन का अर्थ है, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या है अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही मुख्यतः हम क्या है यूएनओ ओके के बारे में मुख्यतः रूप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मतलब ये चैप्टर यूएनओ के इर्द गिर्द घूमेगा। ओके, तो यूएनओ क्या है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन का पहले अर्थ जान लेते हैं, क्योंकि आपका पूरा चैप्टर अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय संगठन ऐसी संस्था होती है जो विश्व के विभिन्न देशों के लिए काम करती है। मतलब ये क्या है, किसी एक देश के लिए काम नहीं करती है अंतरराष्ट्रीय संगठन, नाम ही अंतरराष्ट्रीय संगठन, मतलब जो कई देशों से संबंधित होके विश्व के देशों की सहायता करती है। इसके सदस्य भी क्या है अधिक होते हैं। इनका कार्य क्षेत्र भी क्या है बड़ा स्तर होता है। मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठन वह संगठन होते हैं जो क्या है कई सारे देशों की क्या है सहायता करते हैं। ओके, उनके इनके सदस्यों के देशों की संख्या भी अधिक होती है। ओके, इनके क्या जो सदस्य होते हैं वो कई सारे होते हैं, इनकी संख्या अधिक होती है। क्यों? क्योंकि अब इनको पूरे देश भर को कई देश संभालना, एक देश नहीं, इन्हें कई देश को संभालना पड़ता है, कई देशों की सहायता करनी पड़ती है, इसलिए इनके सदस्य की संख्या भी अधिक होती है। ओके, और कार्य क्षेत्र भी बड़ा होता है। कार्य क्षेत्र मतलब ये कई देशों में काम करते हैं, तो कार्य क्षेत्र भी इनका बड़ा होता है। ओके, अब देख लेते हैं हम अंतरराष्ट्रीय संगठन का महत्व और आवश्यकता। मतलब अंतरराष्ट्रीय संगठन है उसका हमें उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। ओके, तो विश्व में कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जिनका निपटारा कोई एक देश नहीं कर सकता। ऐसे में हमें क्या है अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। विभिन्न देशों के बीच झगड़ों को सुलझाने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, विश्व में समझौते और संधियां कराने के लिए। मतलब कई सारी ऐसी प्रॉब्लम आती हैं ओके देश में कि क्या है, जैसे क्या है देश स्वयं नहीं संभाल सकता। ओके, या कोई एक देश बस उसमें काम नहीं कर सकता, उसमें कई देशों की सहायता होती है। इसमें कौन सहायता करता है? तो उस स्थिति में अंतरराष्ट्रीय संगठन हेल्प करता है। ओके, साथ ही इसमें क्या है मान ली दो देशों के बीच झगड़ा हो जाए तो कौन सुलझाएगा। ओके, तो इसके लिए कौन सा एक ऐसी संस्था की आवश्यकता पड़ती है, संगठन की आवश्यकता पड़ती है। उसे जो अंतरराष्ट्रीय संगठन का काम है, दो अगर देशों में क्या है या विभिन्न देशों में क्या झगड़ा हो जाता है तो उसे सुलझाने का काम करती है। ओके, विश्व में शांति स्थापित करने का काम करती है, विश्व में समझौते और संधियां कराने का काम करती है कौन? अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो अगर आपसे पेपर में दोस्तों पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय संगठन का महत्व है या आवश्यकता लिखिए, तो आपको ये क्या है, ये पॉइंट आपको तैयार करना 3 से 4 पॉइंट। ओके, तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपको क्या है पीपीटी बनाता हूँ, जिससे आपको क्या है कि क्वेश्चन का आंसर भी आपकी कंप्लीट होता है और आपको समझने भी आसानी हो। अब दोस्तों हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य। मतलब जो अंतरराष्ट्रीय संगठन बनता है उसके मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, मतलब उसका काम क्या होता है। ओके, तो अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को रोकना, मतलब अंतरराष्ट्रीय मतलब दो देशों में या दो से अधिक देशों में युद्ध हो जाता है या झगड़ा हो जाता है तो उस रोकने का काम कौन करता है? अंतरराष्ट्रीय संगठन। ओके, सभी को आपको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि पेपर में आ जाता है अंतरराष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य लिखिए, अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता में क्यों है, तो आपको याद रखना। ओके, फिर नेक्स्ट उद्देश्य क्या है? झगड़ों को शांतिपूर्वक सुलझाने में। ओके, राष्ट्रों के बीच क्या है सहयोग की राय दिखाने में, शत्रुता के दायरे को क्या है कम करने, मतलब दो देशों में अगर शत्रुता है तो उसे कम करने का काम भी करता है अंतरराष्ट्रीय संगठन। ओके, सामाजिक आर्थिक विकास के लिए काम करता है, विभिन्न देशों की क्या मदद करता है, अंतरराष्ट्रीय संधियों और समझौते कराता है। ओके, तो ये हो जाते हैं आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य। ओके, अब आपका एक संयुक्त राष्ट्र संघ है। ओके, यूएनओ। ओके, तो ये है जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ, ये क्या है आपका एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ओके, तो पहले इसका नाम था लीग ऑफ नेशन। ओके, पहले क्या है इसका नाम था लीग ऑफ नेशन, मतलब इसके रूप में ये क्या है स्थापित हुए थे। अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन था? लीग ऑफ नेशन। ओके, लेकिन इसका नाम बदलकर फिर बाद में कर दिया गया संयुक्त राष्ट्र संघ। ओके, तो ये ऐसा क्यों हुआ इसे हम जान लेते हैं। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ का विकास देख लेते हैं। पहले विश्व युद्ध में बहुत तबाही मचाई गई, मतलब जो पहले विश्व युद्ध हुआ उसमें क्या है बहुत तबाही मची। ओके, उसके बाद सभी देशों को ऐसा महसूस हुआ कि इन झगड़ों को निपटाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संगठन की जरूर होना चाहिए, एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। जब जैसे कई देश लड़ रहे हैं तो कौन नेता बनेगा, उसके लिए एक संगठन बनाना आवश्यक है, कोई लीडर हो जो क्या सभी का नेतृत्व कर सके, सभी की ये क्या है बातें को साझा कर सके। ओके, और समझौता करवा सके। तो ऐसे में सभी देशों ने क्या सोचा कि एक अंतरराष्ट्रीय संगठन होना चाहिए। ओके, तो फिर क्या है लीग ऑफ नेशन बनाया गया। इसी को सोच कर क्या है प्रथम विश्व युद्ध जब हो गया उसमें बहुत सारी तबाही मची, तो सभी देशों ने सोचा एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय संगठन होना चाहिए जो क्या है इन युद्ध को रोक सके। ओके, इसलिए क्या है लीग ऑफ नेशन की स्थापना की, लीग ऑफ नेशन अंतरराष्ट्रीय संगठन बनाया गया।
यह संगठन ज्यादा सहज सफल नहीं हुआ और क्या है दूसरा विश्व युद्ध हो गया। ये क्यों नहीं हुआ सफल? क्योंकि इसका काम क्या था, अपन ने सबसे ज्यादा इसका उद्देश्य क्या है, शांति बनाए रखना, पूरे विश्व में शांति बनाए रखना, दो देशों के बीच झगड़ा रोकना। फिर भी ये क्या है सफल नहीं हो सका और दूसरा विश्व युद्ध हो गया। अब दूसरे विश्व युद्ध में और ज्यादा तबाही का सामना करना पड़ा, ओके, जिससे ऐसा महसूस हुआ कि लीग ऑफ जो नेशन जो बना है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, वो और मजबूत बनाना चाहिए। मतलब उसका काम था युद्ध को रोकना, विश्व युद्ध को रोकना, ओके, और जैसे ही बना उसने दूसरा युद्ध भी हो, ओके, मतलब दूसरा युद्ध भी हो गया, उसने कोई रोक नहीं पाया। तो देखा कि लीग ऑफ नेशन जो बना है ये क्या है, युद्ध को रोकने में मतलब ये कमजोर है, ओके, ज्यादा मजबूत नहीं है। तो इसलिए उसके बाद क्या है, लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कौन है, संयुक्त राष्ट्र संघ बना। मतलब अब इसके बाद क्या है, इसके लीडर कौन बना, मेन लीडर बना फिर संयुक्त राष्ट्र संघ, ओके। लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद 1945 में इसे क्या स्थापित किया गया था, ओके। मतलब क्या है, अगर आपसे पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, उसका सन बताइए, तो 1945 में, ओके। इसमें क्या है, 51 देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर दस्तखत करने के साथ इस संगठन की स्थापना हो गई। मतलब क्या है, शुरुआती में जैसे जब ये संगठन बना 1945 में, तो 51 देश क्या है इसमें शामिल हो गए, ओके। दो विश्व युद्ध के बीच लीग ऑफ नेशन जो नहीं कर पाया था उसे कर दिखाने की कोशिश किसने की, अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने। मतलब शांति बनाए रखना था पूरे विश्व में, ओके। तो लेकिन क्या है, लीग ऑफ नेशन नहीं कर पाया, तो उसी के लिए अब कौन बनाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ बनाया गया, ओके। और 2011 तक क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या 193 हो गई। मतलब क्या है, जब 1945 में बना था तो उसके सदस्य देशों की संख्या थी 51, ओके। और 2011 तक होते होते क्या है 193 हो गई इसकी सदस्य देशों की संख्या, ओके। तो इसमें क्या है, लगभग सभी स्वतंत्र देश शामिल है, ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में प्रत्येक सदस्य को एक वोट हासिल है। मतलब क्या है, हर जो देश है उसको एक वोट माना जाएगा, ओके। और इसमें ये नहीं है कि कोई देश बड़ा है छोटा है, सभी का वोट क्या है समान माना जाएगा। मतलब भूटान, नेपाल जैसे छोटा देश हो, भारत, रूस जैसा बड़ा देश हो, सभी के है वोट की क्या है जो क्षमता होगी वो समान होगी, ओके। इसकी सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य, अभी हम सुरक्षा परिषद पढ़ेंगे, इसके क्या है 6 अंग होते हैं, ओके। उसमें से एक है सुरक्षा परिषद, उसके सदस्य देशों की संख्या है 5 स्थायी है। मतलब वो क्या है, हमेशा उन्हें बना रहना, उन्हें कभी देश कभी भी हट नहीं सकते। वो कौन है, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, ये 5 देश हैं ये सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य, मतलब ये कभी नहीं हटाएंगे, ओके, हट सकते। और 10 क्या है, 10 होते हैं अस्थायी सदस्य, जो क्या है हर साल आते रहते हैं, फिर दूसरे आएंगे, उसके स्थान में दूसरे आएंगे, मतलब बदलते रहते हैं, ये फिक्स नहीं है। जबकि ये 5 देश क्या है फिक्स है, ओके। और 10 क्या है अस्थायी हैं और 5 आपके स्थायी, ओके, सुरक्षा परिषद में आगे हम देखेंगे, ओके। दूसरे विश्व युद्ध के तुरंत बाद के समय में ये देश सबसे ज्यादा ताकतवर थे। मतलब जो ये 5 देश थे दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए इन्हें क्या है स्थायी सदस्य बना दिया गया था। अब संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम एक नज़र देख लेते हैं कि स्थापना कब हुई, सदस्य देशों की संख्या क्या है, ओके, इनके प्रमुख अंग कौन है। तो स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945, एकदम डेट सहित आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, 24 अक्टूबर 1945। कई बार क्या है एमसीक्यू में आ चुका है, वस्तुनिष्ठ में आ चुका है, 2 नंबर में भी आ चुका है, अच्छे से इसलिए आपको तैयार कर लेना है। अब वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 193, प्रमुख अंग कितने हैं, तो प्रमुख अंग है इसके 6, ओके। भारत सदस्य बना, तो भारत का सब सदस्य कब बना, मतलब इसकी सदस्यता कब ली, 30 अक्टूबर 1945, मतलब 24 अक्टूबर को बना, 30 अक्टूबर को क्या सदस्यता ले ली, मतलब 6 दिन बाद, जैसे ही बना उसके 6 दिन बाद क्या है भारत ने क्या सदस्यता ले ली होगी। और संयुक्त राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी हम पहले ही पढ़ चुके, ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे अधिक दिखने वाला सार्वजनिक चेहरा महासचिव होता है, मतलब महासचिव इसका लीडर होता है संयुक्त राष्ट्र संघ का, ओके। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है, एंटोनियो गुटेरियस, ओके। एंटोनियो गुटेरियस कौन है, इसके अभी वर्तमान में महासचिव, ओके, संयुक्त राष्ट्र संघ के। और ये क्या है, यह पुर्तगाल के राष्ट्रपति है, पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं एंटोनियो गुटेरियस, ओके। और संयुक्त राष्ट्र संघ के ये क्या है 9वें महासचिव, मतलब अभी तक क्या है वर्तमान में 9 महासचिव बन चुके हैं, ओके। और ये जो एंटोनियो गुटेरियस है ये क्या है 9वें महासचिव, ओके। अब देख लेते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग या संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, ओके। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन आता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग लिखिए, तो देख लेते हैं आपको कौन कौन बताना अंग, ओके। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, पहला है आपका सुरक्षा परिषद, दूसरा है आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ओके। सुरक्षा परिषद का काम होता है ये शांति व्यवस्था का। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ओके, मान लीजिए 2 देश आपस में लड़ाई कर लेते हैं, उनमें युद्ध हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, तो कौन सुलझाएगा, फिर वो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, ओके। महासभा होती है, महासभा मतलब किसी भी बात पर विचार करना हो तो किस सभी देश में शामिल होते हैं, तो वो एक मतलब सभा होती है, जिसमें सभी देश शामिल होती है किसी भी टॉपिक पर बात करने के लिए, उसमें कहाँ होती है, वो महासभा में होती है। सचिवालय होते हैं, जो मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी आदेश और वगैरह निकलते हैं वो कहाँ से होते हैं, सचिवालय से होते हैं, ओके। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद होती थी, ये क्या है 5 अंग है, ओके। ये 5 अंग है, और जो 6वां अंग है वो अब समाप्त हो चुका, मतलब वर्तमान में नहीं है। न्यायिक का परिषद है वो अब समाप्त हो चुका, मतलब अंग पहले था लेकिन अब नहीं है, ओके, इसलिए लिख दिया गया अलग से मैंने, समाप्त हो चुका, ओके। आगे देख लेते हैं, अब देख लेते हैं हम विश्व बैंक के बारे में, ओके।
ये लक्ष्य से क्या है, विश्व बैंक बनाया गया। स्थापना कब हुई, तो 1944 में हुई। याद रखना सब आपको सभी, क्योंकि ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। विश्व बैंक का आपका मुख्यालय कहाँ है, तो वाशिंगटन डीसी में है। इसका उद्देश्य क्या है, विश्व बैंक का उद्देश्य विकासशील देशों को मदद करना, मतलब विकासशील जो क्या है, विकास करना चाहते हैं अपना, विकासशील है उन देशों की क्या है, मदद करना। ओके, इसके कार्य क्या है, तो लोन देना। ये क्या है, देशों को लोन देता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, सुरक्षा, शहरी विकास है। ज़्यादा गरीब देशों से लोन भी वापस नहीं लेता, मतलब बहुत ज़्यादा गरीब देश है उसे लोन दे दिया और वो चुका नहीं पा रहा तो उसे क्या है, माफ भी कर देता है लोन को। ओके, ये हो जाता है आपका विश्व बैंक के बारे में। अगर आप क्या है, मैं आपको जो पढ़ाता रहता हूँ उसके आप नोट्स आप फ्री, बिल्कुल नोट्स आप प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट है, गूगल पर जाना है, अनुरागासाडीclasses.com करना है। तो वहाँ पर से आप क्या है, क्लास आप 12th के सभी सब्जेक्ट के क्या है, आप सभी चैप्टर के नोट्स प्राप्त कर सकते हो। ओके, आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। ओके, बदलते परिवेश में जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी संगठन में सुधार और विकास करना लाजमी है। मतलब कोई भी जब भी कोई भी रूल बनाए जाते हैं तो वो वर्तमान स्थिति को देखकर रूल बनाए जाते हैं। आगे जैसे समय बढ़ता जाता है 5 से 10 साल तो स्थिति बदल जाती है, इसलिए हमें क्या रूल भी बदलते रहना चाहिए। ओके, तो हाल के वर्षों में क्या संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार की मांग करते हुए आवाज़ उठती है। मतलब क्या है, अधिकतम देश मांग उठाते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में अब क्या सुधार होने चाहिए। ओके, हाल में ही क्या है, सुधारों की प्रगति के बारे में कोई स्पष्ट राय और सहमति नहीं बन पाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह के क्या है, बुनियादी सुधारों का मसला है। मतलब 2 तरह के आई हैं पक्ष। ओके, किसमें सुधारने के लिए, तो पहला है कि संगठन की बनावट और उसकी प्रक्रिया पे सुधार आया। संगठन की बनावट, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि संयुक्त राष्ट्र संघ जब बना था तब उसमें क्या है, 5 स्थायी सदस्य जिन देशों को क्या है कभी बाहर नहीं किया जा सकता, और 10 अस्थायी थे जो क्या है बदलते रहते हैं। ओके, तो ये जब बना था 1945 में, तब से लेकर अभी तक उतने ही देश हैं। ओके, उतने ही मतलब है। अब देखिए सदस्य देशों की संख्या जब कितनी थी, 51 थी। ओके, लेकिन अब बढ़कर कितनी हो गई, 193 समथिंग हो चुकी है, हम देख चुके हैं। ओके, तो जब इतनी ज़्यादा संख्या बढ़ चुकी, इतने सारे देश जुड़ चुके हैं, तो स्थायी इन सदस्यों की देशों की संख्या भी बढ़ा देनी चाहिए। ओके, तो ये भी मांग उठी है। संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा। ओके, और ये कई ऐसे मामले आते हैं जो क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है उन्हें सुलझा नहीं पाता है, तो उसमें भी क्या है समीक्षा होनी चाहिए। लगभग सभी देश सहमत हैं कि दोनों ही तरह के ये सुधार जरूरी है। मतलब उनकी संरचना में भी, जो मैंने आपको संरचना बता चुका हूँ, मतलब उनकी संख्या भी बढ़ाई जानी चाहिए। ओके, और न्यायिक ऐसे कई न्यायिक सुधार भी होना चाहिए कि कई झगड़ों को ये सुलझा नहीं पाता, उसे भी सुलझाना चाहिए। देशों के बीच क्या है, सहमति इस बात पर नहीं है कि इसके लिए दरअसल ठीक करना क्या है। मतलब ये सब कुछ चाहते तो बदलाव, लेकिन कैसे क्या करना है ये कोई नहीं बता पा रहा अभी तक। ओके, इसकी बात हो रही है। आगे देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना, प्रक्रिया और क्षेत्राधिकार में सुधार होने चाहिए। इस सवाल पर व्यापक सहमति है, लेकिन सुधार कैसे किया जाए यह मसला कठिन है। मतलब सभी देश कहते हैं कि क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब UN में क्या है जो उसकी व्यवस्था है, संरचना है, उसमें सुधार होना चाहिए, पर कैसे क्या किया जाना है ये कोई नहीं बता पा रहा। ओके, सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। प्रस्ताव में 3 मुख्य शिकायतों का जिक्र हुआ। मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ में 1992 में एक प्रस्ताव पारित हुआ। ओके, उस प्रस्ताव में क्या है 3 शिकायतें बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र में 3 शिकायतें की गई। ओके, कौन कौन सी थी? पहला है कि सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती। मतलब जो राजनीतिक झगड़े होते हैं उन्हें अच्छे से सुलझा नहीं पाता है। ओके, सुरक्षा परिषद। साथ ही क्या है, इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है। इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। देखिए अपन को पता है संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 स्थायी सदस्य जिन्हें क्या है पता है, जिन्हें क्या है कभी भी निकाला नहीं जा सकता। ओके, और इन्हीं 5 देशों का क्या है थोड़ा दबदबा होता है, इसलिए लिखा गया है कि पश्चिमी मूल्यों और क्या है हितों की छाप होती है, और इन चंद देशों की क्या है इसमें दबदबा होता है। ओके, सुरक्षा परिषद में क्या है बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। ओके, मतलब क्या है 5 देश है, जब से 5 ही देश क्या है स्थायी सदस्य हैं। ओके, और 10 अस्थायी हैं, बाकी क्या है सब 192 देश हैं, उनमें सभी का क्या है इतने अच्छे से राय नहीं ली जाती। ओके, इसलिए क्या है सुरक्षा परिषद में क्या है बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। ओके, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव की इन बढ़ती हुई मांगों के मद्देनजर 1 जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान ने जांच शुरू करवाई और सुधार कैसे कराया जाए इस पर विचार किया। ओके, इसके बाद के सालों में सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए। इसमें कुछ निम्नलिखित हैं
आएगा एक सदस्य एक नए को। ओके, मतलब क्या है ये कि कुछ मापदंड बनाए गए। मतलब क्या है, जब देखिए अब उन्हें पता है कि 5 अस्थायी सदस्य, 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य। ओके, तो जो 5 स्थायी सदस्य हैं, अब उन्हें 6वां 7वां और भी जोड़ने हैं। अगर मान लीजिए देश स्थायी सदस्य के लिए, तो कैसे जोड़े? अब इतने सारे देश हैं तो कुछ को जोड़ना है, तो कैसे जोड़ें? उसका मापदंड क्या होना चाहिए? ओके, मतलब उसमें क्या खासियत होना चाहिए उस देश में स्थायी सदस्य बनने के लिए, तो वो उसमें बताई गई। पहला है कि उस देश में क्या है, बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बड़ी आर्थिक ताकत हो उस देश की, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में क्या देश का योगदान होना चाहिए। मतलब जो संयुक्त राष्ट्र संघ चलता है, पैसे तो उसको भी चलाने के लिए चाहिए, तो सब देश क्या है मिलकर थोड़ा थोड़ा पैसा देकर, मतलब चंदा जोड़ता है समझ लीजिए, तब वो पूरे संयुक्त राष्ट्र संघ चल रहा है। ओके, तो सब उसमें उस देश का क्या है अच्छा योगदान होना चाहिए। ओके, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, मतलब ज्यादा आबादी होनी चाहिए। ऐसा देश जो क्या है लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो, और यह ऐसा देश हो कि क्या है अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। ओके, ये गुण हो तभी उसको, जिस देश में ये सब गुण होंगे उसे ही क्या है स्थायी सदस्य का दर्जा दिया जाएगा। ओके, तो ये देखिए अपने 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 भारत देश से मिलाते हैं, तो अपने भारत देश की आर्थिक स्थिति भी अच्छी है, सैन्य ताकत भी बहुत ज़्यादा है। ओके, साथ ही क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ में बजट भी में योगदान देता है, आबादी से बहुत नंबर 1 है अब तो लगभग, और ऐसा है जो लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान भी होता है। ओके, साथ ही क्या है भूगोल, अर्थव्यवस्था और विविधता भी है अपने देश में। ओके, और संस्कृति भी से भी है, तो ये सब अपने देश में लागू होते हैं भारत में। ओके, लेकिन अभी भी क्या है भारत को स्थायी सदस्य का दर्जा नहीं मिला। ओके, उसके लिए लगातार भारत कोशिश करता है। ओके, भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ सुधार। ओके, संयुक्त राष्ट्र सुधार, तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मामले में क्या समर्थन किया। मतलब भारत भी चाहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव होना चाहिए। भारत का मानना है कि बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और क्या है विकास को बढ़ावा देने से ज्यादा भूमिका निभाता है। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडा में विकास का मामला भी क्या है प्रमुख होना चाहिए। मतलब क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ को विकास में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ओके, भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। ओके, सुरक्षा परिषद की संख्या स्थिर रही है, जबकि क्या संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या बड़ी है। मतलब आम सभा में मतलब कितने हो गए 192 हो गए, जबकि क्या है अभी तभी क्या है स्थायी सदस्य 5 ही। ओके, तो भारत का यह मानना कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व चरित्र की हानि होती है। मतलब क्या है 5 देश सबसे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसे सभी देशों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता, इसलिए क्या है प्रतिनिधित्व मूलक के चरित्र में क्या है हानि होती है। भारत का तर्क की परिषद का विस्तार करने पर वह ज्यादा प्रतिनिधित्व मूलक होगी और क्या है उसे विश्व बिरादरी का ज्यादा समर्थन मिलेगा। सुरक्षा परिषद की स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है बढ़ाई जानी चाहिए। ओके, ये अपना हो ही चुका है। पिछले कुछ वर्षों में सुरक्षा परिषद की गतिविधियों का दायरा बढ़ा है। सुरक्षा परिषद में विकासशील देश अधिक होने चाहिए। भारत खुद भी क्या है सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। ओके, और यही सब होने चाहिए जो गुण होने चाहिए। ओके, देखिए भारत का क्या है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, भारत की है विशाल आबादी भी है। बस भारत क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ के लगभग सभी पहल कदमियों में भाग लेता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। भारत में तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक और आर्थिक शक्ति का बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है, यह कभी भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। मतलब ये सब गुण हैं, इसी कारण क्या है भारत को क्या है स्थायी सदस्य मिलना चाहिए और भारत अपना दावा भी करता है। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जा सकता है ओके कि क्या रीजन है अगर हम क्या भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए, मतलब भारत में से क्या गुण है जो क्या है भारत को क्या है स्थायी सदस्य बनने देगा, मतलब यूएनए का। ओके, तो ये सब आपको गुण तैयार कर लेने होंगे जो मैंने आपको बताया पॉइंट वाइज पॉइंट। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओके, ये अलग संगठन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ओके, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो 189 है। ओके, उद्देश्य क्या है, मतलब इसका उद्देश्य क्या है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का, तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना और व्यापार की नीति को ओके और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मात्रा में संतुलन लाना, वित्त व्यवस्था की देखरेख करना, ये सब उसके कार्य हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विश्व व्यापार संगठन WTO। ओके, तो देख लेते हैं विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में हुई, आपको याद रखना है। यह क्या है गैट का उत्तराधिकारी है। गैट का फुल फॉर्म आता है तो जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक। ओके, ये आपको अच्छे से तैयार रखना है। ओके, उद्देश्य क्या है, इसके उद्देश्य हो जाते हैं WTO के उद्देश्य हैं व्यापार के नियम बनाना, व्यापार में मदद करना, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना, ये क्या है WTO के उद्देश्य। तो आपको WTO में इतना आपको याद रखना है। ओके, देखिए स्थापना कब हुई और उसके उद्देश्य क्या है। ओके, आगे है आपका अंतर्राष्ट्रीय संगठन ILO। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है। ओके,
जिसकी स्थापना स्विट्जरलैंड के जिनेवा में अक्टूबर 1919 में की गई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की कुशल स्थितियों को क्या है प्रोन्नत करना और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना, महिलाओं तथा पुरुषों श्रमिकों के उत्पादन कार्य में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहन तथा कार्य स्थल पर उनके लिए सुरक्षा, समता तथा स्वाभिमान की स्थिति बनाना भी इसका संगठन का कार्य है। मतलब क्या है, ये नाम ही से श्रम संगठन मतलब क्या है, जो लोग काम करते हैं, श्रम करते हैं, उनके लिए नियम बनाता है, उनकी सुरक्षा के लिए, ओके, उनके स्वाभिमान के लिए, समता के लिए, मतलब जो क्या है लोग मजदूर लोग होते हैं उनके लिए मतलब ये नियम बनाता है। ओके, आगे देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। ओके, तो अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ओके, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओके, तो इस संगठन की स्थापना कब हुई है? 1957 में हुई है, आपको याद रखना है। यह परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यह परमाणुक ऊर्जा के सैन्य उद्देश्यों के इस्तेमाल पर रोक लगाने का प्रयास करता है। मतलब क्या है, परमाणु तो रख सकते हैं, परमाणु बम होते हैं उसे रख सकते हैं, लेकिन उनका शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ावा देना है। ओके, मतलब युद्ध में उसका उपयोग ना हो, इस पर ध्यान देता है। इसके अधिकारी विश्व के परमाणुक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्यों के लिए ना हो। मतलब जो अगर हमें पता चलता है किस देश के पास कितने परमाणु बम है, ये कैसे पता चलता है? तो ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी है, यही क्या है रिपोर्ट जारी करती है हर साल, जिससे पता चलता है किस देश के पास कितने परमाणु बम है। ओके, इस प्रकार से देख लेते हैं आगे। अब देख नेक्स्ट अपने संगठन है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ओके, तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक स्वयंसेवी संगठन है। ओके, यह मानव अधिकारों की रक्षा का कार्य करता है। इस एमनेस्टी इंटरनेशनल मानव अधिकारों में संबंधी रिपोर्ट छापता है, सरकार का व्यवहार बताता है, मानव अधिकारों की रक्षा करता है, जागरूकता फैलाता है। मतलब समझ लीजिएगा न्यूज़पेपर की तरह काम करता है। ये क्या है, जिस देश में क्या है, जिस देश की सरकार क्या है दुर्व्यवहार करती है उसको बताता है, सभी विश्व में बताता है। ओके, साथ ही क्या है मानव अधिकार की रक्षा करता है, उन्हें जागरूकता फैलाता है, ये उसका कार्य होता है। ओके, आगे नेक्स्ट है ह्यूमन राइट वॉच। ओके, ये देख लेते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है, मानवाधिकार के लिए क्या है काम करता है। अमेरिका का सबसे बड़ा संगठन है ये ह्यूमन राइट वॉच। ओके, यह मीडिया का ध्यान मानवाधिकार के उल्लंघन की ओर खींचता है। मतलब इसका सबसे काम क्या है, इसका सबसे मुख्य काम है मानवाधिकारों की सुरक्षा करना। नाम ये ह्यूमन राइट, मतलब व्यक्तियों के जो अधिकार है, मानव के अधिकार हैं, उनकी सुरक्षा करना इसका काम होता है। ओके, बारूदी सुरंगों पर रोक लगाई है, साथ ही क्या है बाल सैनिकों पर भी रोक लगाई है। ओके, ये सब है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का भविष्य। अब आपका देख लेते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनका भविष्य क्या होगा, उनका फ्यूचर क्या होगा। तो देख लेते हैं कि चाहे विश्व के देश कितने भी विकसित क्यों ना हो जाएं, लेकिन उन्हें क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हमेशा रहेगी, क्योंकि विश्व में कई मुद्दे और समस्याएं ऐसी होती हैं जिसे कोई एक देश संभाल नहीं सकता। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय संगठन का भविष्य हमेशा क्या है महत्वपूर्ण रहेगा। मतलब क्या है, देश को सभी देश क्या है जितने भी आगे बढ़ जाएं, लेकिन कई ऐसी समस्याएं आती हैं जो देश स्वयं नहीं सुलझा सकता। ऐसी स्थिति में एक संगठन की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या है अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है हमेशा क्या है भविष्य में भी महत्वपूर्ण रहेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, अध्याय आपका 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप यहाँ कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का, तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया है, मैसेज करके आप क्या है पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।